हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पहुंच जाते हैं अजमेर। अजमेर पहुंचने के बाद हम चलते थे सीधे पैदल अजमेर की दरगाह की तरफ, जब हमें खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। न दिल की दर्द तेरे। जैसे हम अजमेर की दरगाह के अंदर एंटर होते हैं तो हमें मिलती है एक बहुत प्यारी सी बिल्ली। इस बिल्ली ने हमें मदीना की याद ताज़ा करा दी। फिर हमने अंदर कुछ ऐसा देखा कि एक लड़का एक लड़की आपस में लिपटे पड़े थे। उनको शर्म नहीं आ रही थी कि हम कहाँ पर हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमको मिल जाते बरेली के कुछ सिंगर जो अपने अंदाज में कुछ गा रहे थे। फजर की नमाज का टाइम हो चुका था। फिर हमने इन सिंगरों को खूब तलाश किया तो इनमें से एक भी सिंगर हमको फजर की नमाज के लिए नहीं मिला। हमने सोचा ये सिंगर है, कुछ नमाज भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन हमें एक भी नमाज के लिए मौजूद नहीं मिला। हमने उनको खूब तलाश किया। हमारी तलाश ख़त्म होने के बाद फिर हमने एक बहुत ही प्यारा कैप्चर शूट किया। फिर सुबह नमाज के बाद जैसे ही अजमेर के दरबार खुलते हैं तो हम चलते थे फातिहा के लिए अजमेर की मजार के अंदर। फातिहा पढ़ने के बाद चलते थे हम 2.5 दिन के झोपड़े पर, जहाँ हमने बहुत खूबसूरत व्यू को देखा। बहुत ही प्यारा नज़ारा था माशाल्लाह, जहाँ हमने खूब एंजॉय किया। ढाई दिन के झोपड़े पर से चलते थे हम सीधे पैदल ताड़ागढ़ की दरगाह की तरफ, जहाँ हमें एक पत्थर मिला जिसको ख्वाजा साहब ने 2 उंगलियों से रोका हुआ था। वहाँ कुछ बिद्दती लोगों ने चूड़ियाँ टांग रखी थी। बहुत ही प्यारी लोकेशन थी और बहुत ही प्यारा मज़ा आ रहा था। हमने पैदल सफ़र किया पूरा। इसके बाद पहुंच जाते हम ऊपर से और कुछ बेहतर पल को कैप्चर किया हमने। इसके बाद पहुंच जाते हम सीधे मीर साहब बाबा की दरगाह पर, जो ताड़ागढ़ पर बनी हुई है। चलते थे हम मीर साहब बाबा के मज़ार के अंदर, जहाँ पहुंचकर हमने फातिहा पढ़ी। उसके अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह था कि हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी खूबसूरत भी कोई चीज़ हो सकती है। फिर हमने देखा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा, जो ताड़ागढ़ पर ही बना हुआ था।